या हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर का रीजनिंग का प्रैक्टिस पेपर जो वो दूसरा हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में अगर आपने देखा हो तो मैंने बोला था कि जब भी आप स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले आपका जो भी आपको शीट वगैरह मिलेगी ना, उस पर आप सबसे पहले A to Z लिख लेंगे, और वो भी ऐसे कि ए, हाँ मतलब ऐसे ही लिखना है आपको जैसे मैं लिख रहा हूँ। आपको आपको जब भी पेपर स्टार्ट होने वाला हो उससे 2 मिनट पहले ये लिख लेना है, ठीक है? कि मतलब ए से लेके एम तक लिखना है, फिर उसके नीचे एन से लेके जेड तक। तो जो आपको मतलब ये अपोजिट वर्ड किसके कौन सा है वो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग वाला सेक्शन हम करने वाले हैं, ठीक है? तो ये है पहला क्वेश्चन, ये रहा। सर्जन, डॉक्टर, प्लम्बर, ठीक है? तो सर्जन जो होते हैं वो डॉक्टर ही होते हैं, लेकिन प्लम्बर्स का उनसे कोई मतलब नहीं है, प्लम्बर तो एकदम अलग है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, ठीक है? अब ये करते हैं। ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल साइन वाला, ठीक है? इसमें हम सबसे पहले हम हमें ये तो देखो, चार ऑप्शंस को देख के हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हमें 28 लेके आना है। लास्ट में सबसे लास्ट में 28 ही है, इक्वल टू के बाद 28 ही है, 28 लेके आना है, ठीक है? तो अब हम यहाँ देखते हैं कि डिवाइड वाला जो भी है, सबसे पहले डिवाइड वाले साइन को देखते हैं, क्योंकि डिवाइड वाले से हमें आसानी हो जाएगी कि जैसे यहाँ पे डिवाइड का निशान ऑप्शन में पहले वाले में ये यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको ऑप्शन को उठा के देख सकते हैं, ठीक है? तो पहले वाले ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आएगा 24 × 6 -32 डिवाइड बाय 4 + 2। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 8 -44 + 2। लेकिन देखो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें 28 लाना है, ये तो बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा उससे। अब हम अगला जो है अगला ऑप्शन उसको चेक कर लेते हैं। डिवाइड वाले से करेंगे हम तो यहाँ पे 4 आ जाएगा -32 × 4 + 2, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई से बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है? हमें लेकिन 28 लेना है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड को एक बार चेक कर लेते हैं। 24 + 6 डिवाइड बाय 32, तो ये तो होगा ही नहीं। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। × 4 और -2, तो ये हो जाएगा 24 + 6/32 × 4। 4 से जाएगा ये 8 टाइम्स 3/4। वैसे होगा नहीं, ये 3/4 आ रहा है ना, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है। हम यहाँ पे फोर्थ वाला और कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड करेंगे तो +32 और -8, तो ये हो जाएगा 36 - 8 28। यही हमारा आंसर होगा, डी ऑप्शन। वैसे तीन सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे तो चौथा तो आंसर होता है वैसे भी, पर एक बार फिर भी आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल बोरोज सम एक्स अमाउंट ऑफ मनी फॉर 1 ईयर फ्रॉम रवि एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ही पेज 2240 एज एनुअल इंटरेस्ट फॉर द बोरोड अमाउंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। विशाल ने कुछ पैसे लिए हैं, इतने ये रहा इंटरेस्ट, मतलब ये रहा रेट, और उस पर ये इंटरेस्ट है, तो कितने रुपए उसने लिए हैं वो देखना है हमको, ठीक है? सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला लगाना है हमें, और कुछ नहीं करना। आपको फॉर्मूला पता ही होगा, जैसे हमको पता है कि फॉर्मूला होता है SI = P × R × T/100।
तो SI जो है वो कितनी है, SI है 2240, ठीक है। तो 2240 इक्वल टू P इंटू 8 इंटू टाइम कितना 1 ईयर 100, इसको ये कितना मार कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 64 ये, और ये 2 जीरो इधर चली जाएंगी यहाँ से, तो P की वैल्यू जो 28,000 आ जाएगी, ठीक है। 28,000 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मार्क जाएगा कौन सा जो ऑप्शन आएगा जिससे जो हमारा फिगर है कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले सर्कल कंप्लीट करते हैं, ये वाला लाइन तो हमारे पास कहीं है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। सर्कल कंप्लीट किया, अब ये बीच में यहाँ पे एक लाइन आ गई तो ये भी नहीं होगा। सर्कल कंप्लीट किया, ये एक बार को लग रहा है लास्ट ऑप्शन और देख लेते, लास्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वाली लाइन यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ से एक जाती है, ठीक है। तो यही ऑप्शन होगा सी। अगला, अब इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले हम लास्ट से देखेंगे, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द कैटेगरी ऑफ फार्मर्स हु ओन कैटल बट डू नॉट ओन लैंड, ठीक है। ऐसे कौन से, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, मतलब उन किसानों को बताना है कि जिनके पास मवेशी हैं लेकिन उनके पास अपनी भूमि नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फार्मर्स के लिए क्या यूज़ किया है। फार्मर्स के लिए हमने किया है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में आता है CDEF। हम हमारे पास ऑप्शन में आंसर जो होगा वो CDEF से में से कुछ होगा, क्योंकि रिप्रेजेंट रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है फार्मर को, तो CDEF में से कुछ होगा। हु ओन कैटल, अब कैटल के लिए क्या रहा है, ट्रायंगल स्टैंड्स फॉर कैटल ओनर्स, तो वो ट्रायंगल में भी होना चाहिए, तो CD होंगे, तो या तो आंसर C होगा या D होगा, ठीक है। तो ये ना तो E होगा ना F होगा, ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। अब साथ में अब क्या कह रहा है, बट डू नॉट ओन लैंड। अब लैंड के लिए क्या, लैंड ओनर्स के लिए सर्कल, तो वो सर्कल में नहीं आना चाहिए, तो सर्कल में D आ रहा है, तो D नहीं हो सकता, तो C आंसर होगा हमारा, ठीक है। जो बचा, अब यहाँ पे फिर से क्या आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह, बताओ। फिर से बहुत ही सिंपल है, ये देखो, ये ऊपर वाला पार्ट जो है उसी को नीचे वाले पार्ट में दोबारा से रिपीट कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल आएगा। तो ये रेक्टेंगल में अब तो ऑप्शन बी दिख रहा है अभी तक और डी दिख रहा है। अब यहाँ पे आएगा हमारा पेंटागन, ये वाला रेक्टेंगल के साइड में, तो ऑप्शन बी में भी है डी में भी है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सीधा सीधा ट्राइंगल आएगा, ट्राइंगल हमारा बी में तो है नहीं, ऑप्शन में डी होगा। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब भी दिखे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके अपने दिमाग में सबसे पहले वो लिख लेंगे कि के कौन से, मतलब इनकी प्लेस जो है वो भी लिख लेंगे। जैसे के आता है 11वें पे, वो आता है 15वें पे, R 18, V 22, A1, तो उसमें 4 का गैप है, फिर 3 का है, फिर 4 का है, फिर 5 का, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, 20 X 24 B2 F6 J10, इसमें सारा 4 का गैप है, ठीक है। इसमें लेकिन अभी तक नहीं है। अब अगला देख लेते हैं, N14 ये 18 ये 22, ये फिर Z26 4, देख रहे हैं इन दोनों में 4 का है, इसमें लेकिन ऐसा नहीं है, तो यही अलग लग रहा है अभी तक, लास्ट ऑप्शन में देखने की जरूरत भी नहीं है। अब ये है कि इसमें से कौन सा, फाइंड द ऑड वन आउट, कौन सा इसमें से अलग है चारों में से। तो देखो, सबसे पहले ये सर्कल से को लेके चलते हैं। सर्कल पहले सबसे ऊपर है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज आया इधर, फिर नीचे, फिर इधर की तरफ। सर्कल में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब लेके चलते हैं इसको, एरो वाले निशान को। तो पहले ये सबसे पहले इधर इस वाले कॉर्नर की तरफ, फिर इस वाले कॉर्नर की तरफ, और फिर से ये आना चाहिए था इस वाले में, लेकिन है इस वाले में, ऑप्शन 3, ठीक है। आना क्या चाहिए था, पहले ये रोटेट हुआ इधर की तरफ,
फिर 90 रोटेट हुआ इधर की तरफ। फिर अब जो आएगा ऊपर ऊपर इसका सर्कल होगा, नीचे की तरफ इधर की तरफ इसका वो होगा ऑप्शन 3 में, एरो का जो भी निशान है उधर की तरफ होगा। और फिर उससे अगला वाला क्या होगा, वो इधर की तरफ होगा, इस वाले कोने की तरफ। ठीक है, तो थर्ड डिफरेंट है इसमें। अगला फिर से अब प्रॉब्लम फिगर हम बता रहा, रिलेशनशिप बतानी है सेम जैसे इन दोनों में है, जैसे इन दोनों में रिलेशनशिप है ऐसे कौन सी ऑप्शन वाली फिगर में है सेम। तो इसमें क्या हुआ है कि जो ये नीचे वाली जो फिगर है वो बीच में आ गई है, और जो ऊपर वाली फिगर है उसके अंदर आ गई है, और वो 2 बार यूज हुई है। ठीक है, सिंपल सिंपल। तो नीचे वाली फिगर को हम ये नीचे वाली फिगर हमने बीच में ले ली, और ये वाली फिगर रेक्टेंगल जो है स्क्वायर टाइप का जो है इसको 2 बार यूज़ किया है उसके ऊपर, तो यही सिमिलर होगी उसके। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क इधर क्या आएगा। इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें ये रोटेट करके नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिया, एक तरह से वाटर टाइप वाटर इमेज बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, ये ब्लैंक, फिर फील्ड, फिर ब्लैंक, ब्लैंक ब्लैंक ये नहीं होगा, ब्लैंक फील्ड ब्लैंक ये हो सकता है। अभी हम ये तो सी तो हो ही नहीं सकता ना, डी हो सकता, तो यही होगा। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों ब्लैंक ब्लैंक और हमें दिख रहा है ये ब्लैंक फील्ड, ये ब्लैंक ऐसे है। अब ये है सेलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क में कौन से आएगा, फिर से ऐसे ही है। तो ये स्क्वायर है, ये सिंगल एक लाइन है। अगली बार क्या हुआ है, स्क्वायर नीचे, लाइन भी नीचे, बीच में स्टार। अच्छा ठीक है, पहली फिगर में दो फिगर है, फिर अगली में 3, फिर 2, फिर 3, फिर आना तो 2 ही है। ठीक है, फिगर तो 2 ही यूज होने वाली है। और इसमें क्या हुआ है, ये लेफ्ट, इस कॉर्नर वाला आ गया इस कॉर्नर में, और इस कॉर्नर वाला आ गया इस कॉर्नर में, ऐसा हुआ है। पहली वाली फिगर को थर्ड वाली से कंपेयर कर रहे हैं, सेकंड वाली को फोर्थ वाली से करेंगे। ये स्क्वायर जो है ऊपर पहुंच गया है, और ये लाइन जो है ये इधर पहुंच गई, तो मतलब ये अपने अपने 180 डिग्री से आपस में रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो है ये पहुंच जाएगा उधर वाली साइड, और ये लाइन पहुंच जाएंगी इस वाली कॉर्नर में। ठीक है, तो पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, चौथा ही होगा। अब फिर से आ गया क्यूब का क्वेश्चन। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको ये दिखे तो आपको खुश हो जाना है कि ये सही के नंबर आ गए। इसने बोला है कि द क्यूब इज़ मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट इन द क्यूब, शो फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर्स विल बी ऑन अपोजिट साइड। कौन कौन से आपस में अपोजिट साइड होने वाले हैं। तो मैंने बोला था सबसे बड़ी वाली जो सबसे बड़ी जो भी आपके पास चेन बन सके वो वाली सिलेक्ट करनी है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ दे रखा है, एक यहाँ है वाई ए एम के, यहाँ पे एस है, और यहाँ पे है यू। तो मैंने बोला था तो जो बड़ी वाली चेन है वो सिलेक्ट करनी है, तो सबसे बड़ी ये वाली चेन है नीचे तक। मैंने बोला था एक को छोड़ के जो दो दो के जोड़े बनाने हैं ऐसे, तो वाई के अपोजिट क्या बैठेगा इस हिसाब से, एम, ए के अपोजिट क्या बैठेगा, के, और जो बचे आपस में दो, एस के अपोजिट यू, विल बी ऑन अपोजिट साइड। कौन कौन से होंगे, वाई का एम है, नहीं इसमें वाई का एम नहीं है, ए का के है, ए का के भी नहीं है इसमें, हाँ हैगा हैगा, यू का एस नहीं है, बस यही है ए का के। अब ये देखना है कि कौन सी फिगर ऑप्शन में से कौन सी फिगर इस फिगर में एम्बेडेड है। तो पहले देखते हैं, पहले दिख पा रही है आपको, ये देखो पहली ही है, ये रही ऊपर से, ये बन रहा है एच टाइप का, फिर ये दो लाइनें हैं, और ये नीचे वाली पहली ही है।
अब नेक्स्ट फिर से एम्बेडेड देखना है, कौन सी फिगर एम्बेडेड है। इस बार देखो पहला तो ये वाली फिगर कौन सी फिगर में एम्बेडेड है ये देखना है। तो पहला तो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइन पूरी है ऊपर, यहाँ पे लाइन पूरी है नहीं, कटी हुई है। इसमें देखते हैं, इसमें ये वाला पोर्शन नहीं है, ये वाला ऐसे यहाँ पे, तो बी भी नहीं है। सी देखते हैं, सी तो कहीं से ही नहीं लग रहा, ये वाली लाइन है ही नहीं इसमें, ये वाली डी ही होगा फिर, डी में ये रहा, डी है, डी है। तीन नहीं हो रहे तो वैसे भी तो लास्ट तो होना ही था। अब ये है क्वेश्चन कि जैसे कोवार्ड जो है वो ब्रेव से उसको रिलेट करता है, ठीक है। वैसे ही आपको बताना है कि ट्रेडिशनल किससे करेगा। कोवार्ड का जो वो होता है ना, आप हिंदी में इसको कहते हैं कि विपरीत जो शब्द होता है, कायर का बहादुर, तो परंपरागत जो उसका वो किससे होगा बताओ। परंपरागत मतलब जो परंपरा के अनुसार होता हो। और अब मॉडर्न होगा ना इसका, क्योंकि ट्रेडिशनल तो पुराना, परंपरा के अनुसार से, मॉडर्न जो आधुनिक, तो ये मॉडर्न ही होगा। कल्चर हो नहीं सकता, नेशनल हो नहीं सकता, प्रोग्रेस होगा ही नहीं। अब नेक्स्ट है प्रूवन को लिख रहे हैं। मैंने बोला था आपको दो टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, एक तो सीधा सीधा प्लस माइनस वन हो रहा होगा या फिर अपोजिट हो रहा होगा। हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं प्रूवन। प्रूवन में कौन कौन सा प्लेस पे है ये लिख लेते हैं, 16, 18, 15, 22, 5 और 14। अब जो इसको कोडेड लैंग्वेज जिसमें यूज़ किया उसको भी लिख लेते हैं, QOFW। P16 होता है, 17 ये O है, O15 6, W23। अब देखो आपको क्या कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो ये 22 है, तो इसमें हाँ +1 कर दिया है, यहाँ नीचे +1 किया है, यहाँ इधर +1 किया है, ऐसे यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ +1 ऐसे किया है। ऐसे आप लिखोगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा क्या है, MONGER। अब ये लिखना है हमें, तो हमें पता है यहाँ +1, M का +1, N का +1, O का +1, P, OPN से स्टार्ट होगा, पहले दोनों में से कोई होगा, G का H, R का S, E का F, SFH। ऑप्शन नंबर बी। नंबर सीरीज 1943, 90, 183, 368। तो हम देख पा रहे होंगे कि प्लस माइनस तो मेरे को लग नहीं रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ प्लस प्लस हो सकता है, क्योंकि गैप देख सकते हैं आप, 1943, 90, 183, 368 और क्वेश्चन मार्क। इसमें जो गैप है 24, इसमें जो गैप है कितने का है, 47, इसमें है 93, इसमें है कितने का है 185। 24 इंटू 2 -1, 47 इंटू 2 -1, 93 इंटू 2 -1, 185 इंटू 2, 185 दूनी 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 370 -1, 369 और जोड़ दो 368 में, वही अगला होगा 737। ऑप्शन ए। समझ में आ गया होगा आपको। देखो सब, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए तो आपको ऐसे लिख के इनको और इनके बीच का जो गैप है वो लिख लेना है। ऐसा हो सकता था यहाँ पे भी समझ में नहीं आता, तो इनके बीच का ये जो है यहाँ पे फिर गैप लिखते कितने कितने का गैप है, तो 2 या 3 बार आप
ऐसे गैप लिखोगे ना तो फिर आपको पैटर्न पकड़ में आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे 737। नेक्स्ट 45, 45, 72, 101, 133, 169। 27 का गैप है इन दोनों के बीच में, इनके बीच में कितना है? 29 का, इनके बीच में 31, 30, ये कितने का? 36, 27, 29, 31, 36, दो दो 45, 72, 101, इसमें 27 का हुआ, इसमें 29 का हुआ, इसमें 31 का हुआ, हाँ ठीक है। अगला अगला जो डेट होगी, देखो आपको समझ में आया होगा, ये मैंने गलती से 31 लिख दिया, यहाँ 32 है, जल्दीबाजी में हो गया। यहाँ गैप है 2 का, यहाँ गैप है 3 का, यहाँ है 4 का, तो आएगा 5 का, तो 41 और प्लस कर देंगे, 41 इसमें प्लस करेंगे तो 210 हो जाएगा। मैंने जल्दी जल्दी में 31 लिख दिया वो। फाइंड द ऑड वन आउट। अब इसमें देखना है, इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें कॉर्नर ही नहीं है सर्कल वाले में, तो यही होगा। बाकी सब में तो कॉर्नर है, इसमें सर्कल में कॉर्नर ही नहीं है, तो यही होगा। ये फिर से फ्री के नंबर आ गए। क्या पूछा है? 2 के अपोजिट पूछा है, तो मैंने आपको बताया ही था। पहले 2 ऐसे वो देखो जिसमें 2 कॉमन हो, सेकंड और थर्ड को लेके चलते हैं, 3 3 कॉमन है दोनों में, राइट हैंड साइड की तरफ घुमाते हैं, 3 6 1, इधर की तरफ देखते हैं 3 4 5, इसके अपोजिट ये हुआ, इसके अपोजिट ये हुआ, तो 3 के अपोजिट अब बचा क्या? वही होगा, 3 के अपोजिट 2 बचा, तो 2 के अपोजिट 3 होगा, सिंपल। यहाँ देखते हैं 5 12 65। ये है 5 12 65, 7 14 105, 9 30, यहाँ पे क्या होगा सोचो। तो बताओ 5 में अगर हम 12 वगैरह प्लस प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो 65 आ सकता है? नहीं। तो कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ होगा कि या तो मल्टीप्लाई वगैरह कुछ हो रहा होगा, डिवाइड वगैरह कुछ हो रहा होगा, ठीक है। अगले में देखते हैं ऐसे ही 7 14 105 में, 7 14 105 में ऐसा कुछ हो रहा होगा कि अगर प्लस प्लस करेंगे तो नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई से हो रहा होगा, तो सोचो बताओ क्या हो सकता है। सीधा सीधा इसमें कुछ नहीं हो रहा, पहले की मल्टीप्लाई हो रही दूसरे से, और फिर प्लस जो तुम्हारा पहला वाला जो है वही प्लस हो रहा है दोबारा से। जैसे 12 पंजे 60 प्लस 5, इसमें 14 सत्ते 98 प्लस फिर से 7 कर दिया, इसमें 13 सत्ते 91 प्लस 9 कर देंगे, 100 आ गया। 13 सत्ते सॉरी 13 निम्मा है, 13 निम्मा 170 है, और 9 126, 13 सत्ते कह रहा हूँ मैं भी। ये देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये ऊपर चला गया, इस वाले में क्या किया है, ये ऊपर आ गया, तो इतना पता है कि आएगा तो यही, ये रोम्बस टाइप है, वही आएगा बीच में,
तो पहला तो हो नहीं सकता, ये भरा हुआ इधर वाली साइड, फिर इधर आया, फिर इधर आ गया, फिर इधर, अब भरा वाला साइड आएगा तो राइट हैंड साइड में ही, तो सी भी नहीं हो सकता। अब या तो बी है या डी है। अब बी या डी में क्या अंतर है वो भी देख लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ये गायब हो गया, अब ये गया तो ये, अब ये वाला गायब हो जाएगा। अब ये जो भी बीच में जा रहा है वो गायब हो जा रहा है, बीच में गया, ये इधर आ गया, ठीक है। जो बीच में जा रहा है वो राइट हैंड साइड में आ जा रहा है, ये देखो यहाँ गया, ये देखो यहाँ गया, अभी ये जो रेक्टेंगल है ये नीचे आ जाएगा, मतलब सॉरी स्क्वायर जो है ये नीचे आ जाएगा कॉर्नर में, स्क्वायर कॉर्नर में इधर ही है। नेक्स्ट है अनफोल्डेड। अगर इसको अनफोल्ड करें तो कैसा दिखेगा, ये इसका एकदम ऐसा, ये ठीक है। ये तो हो नहीं सकता, ये यहाँ पे सर्कल है तो ऊपर भी सर्कल ही होगा। बी नहीं हो सकता, डी तो हो ही नहीं सकता, या तो ए है, सी है, ए भी नहीं हो सकता, ये दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते, तो यही होगा। एक सेकेंड, ये तो हो ही नहीं सकता था ना, यही होगा। अच्छा ऐसे फोल्ड किया है, नीचे से ऊपर, ऊपर से ऐसे, ठीक है। पहले ये नीचे की तरफ फोल्ड करना है, फिर ये ऊपर की तरफ, पहले इधर की तरफ, फिर ये पूरा खुलेगा, तो यही होगा। क्योंकि इसमें तो ये सी तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो ये डॉट जो ये फील्ड है, ठीक है। अब ये स्क्वायर के साथ नीचे स्क्वायर ही आएगा, जब ये इधर की तरफ खुलेगा तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर ही आएगा, तो ये इस वजह से नहीं हो सकता। और डी तो कहीं से कहीं बन ही नहीं रहा। 12, 149 और 21 का इसका रिलेशन कैसे किससे होगा। 12 का है 149 से, तो 21 का किससे होगा। तो हम देख रहे हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 + 5 है। 21 का स्क्वायर कैसे होगा, 21 का स्क्वायर कितना, मैंने आपको बोला था कि 30 तक स्क्वायर, 15 तक क्यूब कम से कम आपको याद होनी चाहिए। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 + 5 करें तो 446। अब मिरर इमेज, तो एच तो सब में सेम ही है, 1 भी सब में सेम ही है, 2 जो है ऊपर तो जा ही नहीं सकता, तो फर्स्ट नहीं हो सकता। 4 ये सीधा सीधा 4 बना दिया तो फोर्थ भी नहीं हो सकता। अब इन्होंने ये 6 का इन्होंने 9 बना दिया तो ये भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं, हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, अगेन 25/25। तो टाइम थोड़ा 26 मिनट इसलिए लग गए फिर से, क्योंकि आपको मैं बता रहा था कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं आप। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, बाकी जो लाइक कमेंट एंड शेयर है वो करते रहिए। बाकी हमारी जो वीडियोज़ है वो कंटिन्यूस आएंगी डे बाय डे। दिन की जीएस की अलग वीडियो है और मैथ्स और रीजनिंग की भी रोज़ ही वीडियोज़ आएंगी अब। ओके, थैंक यू।